हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेस एकेडमिक पर, जहां हम तैयारी करते हैं टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की ऑल ओवर इंडिया माध्यमिक शिक्षा के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सब के लिए। हम आपके लिए एक सीरीज़ चला रहे हैं यूथ सॉल्यूशन की। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट के 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो 1301 से लेकर 1350 तक के क्वेश्चन हैं आपकी यूथ की बुक में। चलिए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का जो पहला क्वेश्चन है, इन्होंने कहा कि ए, बी और सी अगर बराबर नहीं है तो आप ये बताइए कि ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, ए बी सी की इसमें से क्या रिलेशन इसको सेटिस्फाइड करेगा। देखिए हमें जो दे रखा है, अगर हम देखें यहाँ तो हमें जो दे रखा है वो दे रखा है ए क्यूब 1 + a क्यूब और बी क्यूब और 1 + b क्यूब और सी क्यूब और 1 + c क्यूब बराबर 0। तो इसे हम दो पार्ट में आपके लिए कर सकते हैं। एक हो जाएगा a b c और a क्यूब b क्यूब और c क्यूब और 1 1 1 प्लस एक पार्ट आपका हो जाएगा a b c और a क्यूब b क्यूब c क्यूब और a क्यूब b क्यूब और c क्यूब, यानी इसको हम दो पार्ट में तोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पर दो कॉलम एक जैसे हो रहे हैं तो इसका मान 0 हो जाएगा। तो बचा क्या, ये 0 के बराबर है। तो बचा क्या, बचा आपके लिए a b और c, a क्यूब b क्यूब c क्यूब 1 1 1 बराबर 0। जब आपके लिए ये बचा तो आप एक काम इसमें ये कर सकते हैं, और थोड़ा सा आसान बनाने के लिए इसको, कि इसमें से इसको माइनस कर दें, या फिर आप डायरेक्ट भी इसको सोल्व कर सकते हैं। अगर आप माइनस कर देंगे, जैसे रो 2 में आप क्या लगा सकते हैं, आप रो 2 में लगा सकते हैं रो 2 माइनस के रो 1, और ऐसे ही आप लगा सकते हैं रो 3 में रो 3 माइनस के रो 1। तो जब आप इसको करेंगे तो ये आ जाएगा ए बी सी, नहीं इसमें रो, हाँ ए क्यूब और 1 तो ऐसे ही आ जाएगा, और ये इसमें से इसको माइनस कर देंगे b माइनस ए और b क्यूब माइनस a क्यूब हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा। ऐसे ही R3 में से R1 को तो c माइनस ए हो जाएगा, और ये आपके लिए c क्यूब माइनस a क्यूब हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये पूरा 0 हो गया। बचा क्या, इसको लिख लेते हैं b माइनस ए, और ये आपके पास आ गया c क्यूब माइनस a क्यूब और माइनस c माइनस a, और ये आ गया b क्यूब माइनस a क्यूब। ये आपके पास कंडीशन बन गई। और जब आप इस कंडीशन को सोल्व करेंगे तो लास्ट में जो आपके पास आ जाएगा, यहाँ से हम इसको सोल्व कर लेंगे। तो जब हम इसको सोल्व कर लेंगे तो सोल्व करके आपके पास क्या आ जाएगा, ये हमें देखना है। तो सोल्व कर लेंगे इसमें, या आप एक काम भी कर सकते हैं कि सेटिस्फाइड, जैसे पहला कंडीशन है, पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग a बराबर 1 रख लें, b बराबर भी 1 रख लें और c बराबर -2 रख लें। तो ये कंडीशन इसको सेटिस्फाइड कर रही है। और यहाँ देखते हैं क्या करेगी, तो 1 - 1, हाँ ये 0 हो गया। ये अब कुछ भी रहे, इससे कोई मतलब नहीं, -8, और a कितना रहा -1, और ये c कितना है, -2 है, और a कितना है, a है आपके लिए -1 हो जाएगा, और b क्यूब यानी 1 हो जाएगा, और 1 - 1। हाँ तो ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर रही है पहली, यानी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन से यहाँ पर कंडीशन रख लेंगे तो आपका सॉल्यूशन कम हो जाएगा, यानी आपको ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा कि द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन x + y + z बराबर 0, y + 2z बराबर 0 एंड α x + z बराबर 0 हैज़ मोर देन वन सॉल्यूशन देन द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा। देखिए ये क्या है, ये होमोजीनियस सॉल्यूशन है, यानी ये किस फॉर्म में है, ये फॉर्म में है ax बराबर 0, और ऐसी फॉर्म जो होती है वो आपके लिए क्या कहलाती है, होमोजीनियस। तो होमोजीनियस कहलाती है। तो ये जो a बन रहा है आपके लिए, a क्या बन रहा है, पहले इसको देखिए, ये बन रहा है 1 1 1, और ये बन रहा है 0 1 2, और ये बन रहा है आपके लिए अल्फ़ा 0 1, और ये बन रहा है आपके लिए x/z, और ये आपके लिए क्या बन रहा है 0 0 0। तो अब आपके लिए मोर देन वन सॉल्यूशन का मतलब है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन जब होते हैं जब आपके लिए रैंक ऑफ a आपके लिए क्या हो जाए, लेस देन n हो जाए। अब रैंक, अब नंबर ऑफ वेरिएबल 3 है, तो इससे छोटी रैंक कब होगी, जब इसका डिटर्मिनेंट का मान 1 1 1 0 1 2 अल्फ़ा 0 1 का डिटर्मिनेंट आपका 0 के बराबर हो जाए, तो आपका क्या निकल जाएगा, अल्फ़ा का मान। इसको सोल्व कर लेते हैं। 1 - 0 -1, और ये कितना आ जाएगा 0 - 2 अल्फ़ा,
और प्लस के 1 आके ये आ जाएगा 0 माइनस के अल्फ़ा बराबर 0। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो 1 आ गया और माइनस माइनस प्लस के 2 अल्फ़ा हो गया और ये माइनस के अल्फ़ा बराबर 0 हो गया। तो ये 1 प्लस अल्फ़ा बराबर 0 आ गया। तो यहाँ से अल्फ़ा बराबर माइनस के 1 आ गया, यानी अल्फ़ा का मान कितना आ जाएगा, माइनस के 1 आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको ये स्टेटमेंट याद रखना है, मोर देन 1 मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो होमोजीनियस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए ये हम कंडीशन लगाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिटर्मिनेंट आपको वैल्यू बतानी है 5, 7, 8 और ये 15, 21 और 24, -25, 30 और 42। यहाँ से अगर कॉलम 2 में से अगर हम 3 कॉमन ले लें कॉलम 2 में से, तो ये कॉलम तो ऐसे ही रहेगा 5, 7, 8, यहाँ से 5 आ जाएगा, 7 और 8 आ जाएगा, 3 कॉमन ले लिया इसमें से, तो ये माइनस के 25, 30 और 42। अब देखिए 2 कॉलम एक जैसे हो गए, C1 और C2 जब एक जैसे हो गए तो इसका मतलब ये क्या हो गया, 0। जब 2 कॉलम एक जैसे होता है तो उसका मान कितना हो जाता है, 0। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ये देखना कॉमन क्या लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसे क्वेश्चन में तो हम 1 1 रख के भी सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि 1 1 से अगर 1 1 रखेंगे तो ये 1 आ रहा है, ये 4 आ रहा है 1 1 से, और ये कितना आ रहा है, ये 8 आ रहा है और ये 3। तो हाँ 1 1 से 2 ऑप्शन मैच नहीं करेंगे, तो आप A B C 1 1 रख लें, A1 B1 C B B1 और C B1। जब आप रखेंगे तो B प्लस C यानी 2 हो जाएगा, ये 1 1 हो जाएगा 1 और ये भी 2 हो जाएगा, 1 1 1 2 हो जाएगा। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करके कितना आ जाएगा, ये 2, ये हो गया 4 माइनस के 1 माइनस के 1, और ये हो गया माइनस वो प्लस के 2 आ जाएगा और माइनस के 1 और प्लस के 1 ये आ गया आपके लिए, और ये कितना आ गया 1 माइनस के 2। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3 2 6 हो जाएगा ये, और ये माइनस के कितना 1 आ गया, और ये कितना आ जाएगा माइनस के ही, ये कितना आ जाएगा माइनस के 1, यानी 6 माइनस के 2 यानी 4। 4 किससे आ रहा है, सी ऑप्शन से आ रहा है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी। तो बहुत आसान हो जाएगा। जब भी हम कोई वैल्यू रखते हैं तो ये ज़रूर चेक कर लें ऑप्शन में कि कहीं 2 ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहे हैं, कि अगर 2 ऑप्शन एक जैसे हो जाते हैं तो फिर दिक्कत हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये एक बार और आ चुका है, और अब भी आप इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब आप करेंगे यहाँ पर रो 2 लगाएंगे तो रो 2 माइनस के रो 1 लगाएंगे यहाँ पर, और रो 3 में जब आप लगाएंगे तो रो 3 माइनस के आप रो 3 माइनस के रो 1 ही लगा लीजिए, तो और भी आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये 11 और 12 और 13 ऐसे ही, और रो 2 में से ये जाएगा तो 1 बचेगा, ये भी 1 और ये भी 1, और ऐसे ही इसको घटाएंगे तो ये 2 बचेगा, ये भी 2 बचेगा, और ये भी आपके लिए कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। तो यहाँ से 2 कॉमन अगर हम ले लें तो 2 रो एक जैसी हो जाएंगी, 11 12 13 1 1 1 1 1 1 हो जाएगी। इसमें से 2 कॉमन ले लें तो 2 रो एक जैसी हो जाती है, तो आंसर कितना आ जाता है, 0। तो इसका आंसर भी आपका क्या आ जाएगा, 0। और ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आपसे पूछा जा चुका है, 2-3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा आव्यूह समीकरण ए बी बराबर आपके लिए कितना है, ए बी बराबर ए सी है, से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बी बराबर क्या है, बी बराबर सी है। तो अगर बी बराबर सी है तो क्या डिटर्मिनेंट ए का मान यानी सिंगुलर मैट्रिक्स वो होनी चाहिए, तो नहीं, सिंगुलर मैट्रिक्स होगी तो फिर ये बराबर नहीं होगा, यानी सिंगुलर मैट्रिक्स में ये कभी भी बराबर नहीं आएगा। तो इसलिए हमें सिंगुलर मैट्रिक्स को यानी डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू यहाँ पर 0 होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा कैसा है, निलम्पोटेंट है, आइडम्पोटेंट है, अदिश अव्यूह है, या इनमें से कोई नहीं है। तो आप क्या काम करेंगे, ए स्क्वायर निकाल कर देख लीजिए, और ए स्क्वायर से हमें पता चल जाएगा कितने के बराबर है। ए स्क्वायर ही पूछा है, तो ए स्क्वायर जब आप निकालेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3, इसकी मल्टीप्लाई 1 1 3 5 2 6 -2 -1 और -3। तो भाई इसकी मल्टीप्लाई ये आ रही है, मैं इसकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई लिख देता हूँ। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई आप कर लेना, ये आ जाएगी 0 0 0 3 3 9 -1 -1 और माइनस के 3 आ जाएगी। तो जब ये आ जाएगी इसमें, तो आप एक बात देख रहे हो, ना तो ये ए के बराबर ये आ रहा है, और ना ही ये आई के बराबर आ रहा है, और ना ही ये नल मैट्रिक्स के बराबर आ रहा है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर। तो आप क्या कर लें, बस मल्टीप्लाई कर लेंगे भाई, ये काम तो आप अपने आप कर सकते हैं मल्टीप्लाई का, इससे आप डायरेक्टली देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में अंतराल पूछा है, यानी पहले डेल्टा निकालिए, फिर देखिए कि वो कहाँ पर लाई करता है, यानी उसकी रेंज क्या है। तो सबसे पहले डेल्टा निकालने के लिए मैं इसको डायरेक्ट सोल्व कर देता हूँ। डायरेक्ट सोल्व 1 आ गया, ये 1, ये कितना हो गया 1 हो गया, और माइनस माइनस प्लस के साइन स्क्वायर आपके लिए कितना हो गया थीटा, और ये माइनस के साइन थीटा आ जाएगा यहाँ पर, और साइन थीटा आकर ये आपके लिए कितना आ जाएगा माइनस के साइन थीटा ये हो जाएगा, और माइनस के साइन थीटा और माइनस माइनस प्लस के यहाँ पर साइन थीटा ये हो जाएगा, और प्लस के 1 ये यहाँ पर ले लेंगे, और 1 लेने के बाद ये कितना हो जाएगा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस के 1, तो ये तो 0 आ गया। यहाँ से देखेंगे तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये आ गया आपके लिए, और प्लस के साइन स्क्वायर थीटा 1 ये आ गया, तो ये जो मिला के कुल बन गया 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा बन गया। और जब इसकी रेंज निकालनी है तो हम जानते हैं कि साइन थीटा तो लाई करता है किस किस के बीच, -1 से 1 के बीच, लेकिन अगर साइन स्क्वायर थीटा की बात करें तो साइन स्क्वायर थीटा जो लाई करता है वो 0 से 1, तो एक बार 0 रख लीजिए, एक बार 0 रखने पर 2 आ गया, और एक बार यहाँ 1 रख लीजिए तो कितना आ गया 3 आ गया। तो 2 से लेकर आपके लिए कितना आ रहा है, ये तो 2 से 3 आ रहा है, तो ऐसा कोई ऑप्शन इसमें दिया है 2 से 4, 2 से 1 मिनट, हाँ तो यहाँ पर रख लेंगे 2, हाँ ये 2 भी है भाई, ये गलती हो गई, 2 to 4 आ जाएगा, तो हाँ 2 से 4 आपका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। तो यहाँ पर 2 भी है, तो 2 × 2 + 2 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये हमसे पूछा कि बताइए सारणिक इतने में, हमें ये देखिए एक बात यहाँ पर समझ में आ रही होगी, कि एक बात क्लियरली आपको समझ आ रही होगी कि p का कोई रोल नहीं है, क्योंकि x y z में ही पूछा है। जब p का कोई रोल नहीं है तो p बराबर हम 0 भी रख दें या p का कोई भी मान रख दें तो p का इफेक्ट यहाँ नहीं पड़ने वाला है। तो आपके पास जो बच जाएगा ये बच जाएगा बाई x बाई और z बाई z और 0 बाई और z। जब ये बच जाएगा और इसको सोल्व करके देखते हैं तो इसको सोल्व करके आ जाएगा बाई z माइनस z बाई और माइनस के x, और ये कितना आ जाएगा आपके लिए माइनस के x आपके लिए आ जाएगा, और यानी z स्क्वायर और माइनस के 0 और प्लस के बाई ये आ जाएगा, और ये आपके लिए आ जाएगा z बाई और माइनस के 0 बराबर ये 0 के चल ही रहा है, तो ये तो 0 बन गया, ये बन गया माइनस के x z स्क्वायर और प्लस के ये बन गया z, और आपके कितना बन गया z बाई स्क्वायर बराबर 0 हो गया। तो यहाँ से आपके पास जो कंडीशन आ रही है इसे x z स्क्वायर बराबर z बाई स्क्वायर लिख सकते हैं, एक ये कट जाएगा तो बाई स्क्वायर बराबर x z आ जाएगा। तो बाई स्क्वायर x z का मतलब ये क्या है, गुणोत्तर श्रेणी में आ जाएंगे, किस में आ जाएंगे, गुणोत्तर श्रेणी में आ जाएंगे, तो कोई दिक्कत इसमें नहीं है आपके लिए। ठीक है, जब आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा कि कोटि बताइए। तो देखिए कोटि बताने के लिए या तो एक्लेन फॉर्म लगा लीजिए भाई, एक्लेन फॉर्म लगाएंगे तो इसमें क्या चेंज करेंगे भाई, ये इससे नीचे के सब 0 बनाते हैं एक्लेन फॉर्म में रो ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा। फिर हम देखते हैं क्या बन रहा है। तो अब जब R2 लगाएंगे तो R2 में आप लगाएंगे R2 माइनस 2R1 लगाएंगे, ऐसी R3 में जब आप लगाएंगे तो R3 माइनस 3R1 लगाएंगे, ऐसी R4 में जब आप लगाएंगे तो R4 माइनस 4R1 लगाएंगे, और जब आप ये लगा लेंगे सब तो ये लगाने के बाद आ जाएगा 1 2 3 4, आपके लिए ये 0 हो जाएगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं 2 करके, यानी ये भी आपके लिए कितना हो जाएगा माइनस के तो 1 है ये आपके लिए, और माइनस के यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस के 4 आ जाएगा, तो ये माइनस के 5 आ जाएगा, और ऐसे ही ये कितना हो जाएगा -4 ये है, और 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो माइनस के 10 आ जाएगा। ऐसे ही इसको करेंगे, ये 3 है और माइनस के वहाँ पर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो आपके लिए 3 माइनस के कितना हो जाएगा 4 to 8, यानी माइनस के 5 यहाँ बच जाएगा। इसी तरीके से इसमें 3 लगाकर ये 0 हो जाएगा, और 1 में से अगर आप माइनस के 6 करेंगे तो माइनस के 5 ये बच जाएगा। ऐसे ही आप -1 में से माइनस के 9 करेंगे तो माइनस के 9 ये हो जाएगा, यानी माइनस के 10 ये हो जाएगा। ऐसे ही 7 में से माइनस के कितना करेंगे 12 करेंगे तो माइनस के 5 ये आ जाएगा, ऐसे ये भी 0 आ जाएगा। और 3 माइनस के आप कितना करेंगे 8 करेंगे तो माइनस के 5 ये आ जाएगा। और इसी तरीके से आप जब इसमें लगाएंगे आप क्या काम करेंगे 2 ये आ गया, 2 और माइनस के 12 ये आ गया तो माइनस के 10 ये बचेगा, और 11 माइनस 16 यानी माइनस के 5। अब देखिए इनको 0 बनाइए इसकी हेल्प से इन दोनों को, यानी आप क्या करेंगे R3 में आप लगा देंगे
R3 और प्लस R2 लगा देंगे, ऐसी R4 में लगा देंगे R4 प्लस R2 लगा देंगे। तो जब आप ये कर लेंगे तो इसके बाद ये जो आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, इसको देखिए, ये आ जाएगा आपके पास 1 2 3 4 और 0 -5 माइनस के 10 माइनस के 5, ये 0 0 0 0 आ जाएगा, 0 0 0 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो नॉन जीरो रो बच रही हैं वो आपकी नॉन जीरो रो 2 बच रही हैं। तो रैंक कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। नॉन जीरो रो जितनी होती हैं उतनी उसकी रैंक हो जाती है। तो रैंक ऑफ ए जो हो जाएगी वो 2 हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एक बार और आ चुका है। इसमें है कि ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी देन द डिटर्मिनेंट। देखिए इसको करने का तरीका, वैसे तो इसका आप डायरेक्ट आंसर भी याद रख सकते हैं, या करने का तरीका है रो 1 में आप लगा देना रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3। जब आप ये लगा देंगे इसमें तो ये बन जाएगा आपके लिए रो 1 में जब हम इन सबको प्लस कर लेंगे तो 1 1 2 और 2 माइनस के 2 आई, ये हो जाएगा आपके लिए। और जब इसको माइनस, ये तो आपके लिए 0 हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1, देखिए ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। और ऐसे इसमें लगाएंगे जब जो 2 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा और माइनस के 2 आ जाएगा, यानी 2 ओमेगा स्क्वायर और माइनस के 2 यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरीके से ये तो ऐसे ही रहेगा 1 प्लस आई माइनस के 1 ओमेगा स्क्वायर माइनस के 1 माइनस के आई प्लस ओमेगा माइनस 1 और माइनस 1। अगर हम इसमें ट्रांसफॉर्मेशन लगाएं, यानी इसमें 2 ऐड करके इसको माइनस कर दें तो ये 0 हो जाएगा। यानी हम R1 में लगा दें R1 माइनस के 2R2, तो ये सब 0 हो जाएगा, 0 0, क्योंकि इसका मान -1 होता है ना। और 1 प्लस आई ये हो जाएगा -1 ओमेगा स्क्वायर -1 और माइनस आई और माइनस आई प्लस ओमेगा प्लस -1 अब देखिए टॉप रो 0 हो गई, तो इसका आंसर पूरे का 0 हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैं एक बार और करा चुका हूँ आपको पहले भी। तो इसका आंसर ये 2 ट्रांसफॉर्मेशन आप याद रख लेना, डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में तो आप क्या है, आपके लिए कैले हैमिल्टन थ्योरम का दिया है। तो a माइनस पहले लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट बराबर 0 रखिए, ये हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा 2 4 माइनस 3 माइनस लैम्डा बराबर 0। तो ये आ जाएगा 1 माइनस लैम्डा और -3 माइनस लैम्डा और माइनस के कितना आ जाएगा 8 बराबर 0 हो जाएगा। तो जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा माइनस के 3 और माइनस के लैम्डा और माइनस माइनस प्लस के 3 लैम्डा और प्लस के ये कितना हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा और -8 बराबर 0। तो ये आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस के 2 लैम्डा और माइनस के 11 बराबर 0। भाई कैले हैमिल्टन से अगर आप इसे करेंगे तो कैले हैमिल्टन से कितना आ रहा है ये आप देख लीजिए। ये कितने के बराबर आ रहा है भाई, यहाँ पर हमें लाना कितना 5 लाना है और 6 ये आपके लिए, यानी 6 इधर की तरफ चला जाएगा। ये कितना लैम्डा स्क्वायर प्लस 4a बन रहा है। और यहाँ से जो हमारे पास कंडीशन बन रही है वो बन रही है भाई कैले हैमिल्टन से a स्क्वायर और प्लस के 2 और a बन रही है और माइनस के 11 आई बन रही है बराबर 0। हमें किसका मान चाहिए, तो आप इसमें ये करें कि a स्क्वायर प्लस के 4a कर लें, यानी 2a इधर जोड़ दें और हमें इस इधर से कितना चाहिए 5i, तो 5i लिख लें। और इधर जो आ जाएगा एक तो एक हमने क्या जोड़ दिया है, एक तो हमने 2a जोड़ दिया है यहाँ 4a लाने के लिए, और यहाँ पर कितना ऐड कर दिया है 6i कर दिया है, क्योंकि और जब आप 2a करेंगे तो ये 2a हो गया 2 4 और माइनस के वो 2a कर रहे हैं ना 8 और माइनस के 6 और इसमें प्लस के 6i यानी 6 0 0 6 कर देते हैं। तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 12 नहीं 8 सॉरी 1 मिनट, ये कितना आ रहा है 8 आ रहा है। इन दोनों को जोड़ेंगे 8 और ये 4 ही आ जाएगा और ये 8 आ जाएगा और ये आपके लिए 0। तो यहाँ पहला ऑप्शन बन जाएगा, क्योंकि देखिए हमें लाना था 4a तो हमने 2a इधर जोड़ दिया 2a इधर जोड़ दिया, और 5a लाना था तो 6i और 6i इधर जोड़ दिया, तो आपका ये ऑप्शन, क्योंकि फिर हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी तो इसकी वैल्यू ये हमने निकाल ली, तो आराम से ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा कि -1 0 एंड 1 आर द एलिमेंट ऑफ 2 मैट्रिक्स A एंड B। ए का ऑर्डर है, ए का ऑर्डर आपके लिए कितना बन रहा है 1/3, यानी आपको 1 रो रखनी है, यानी -1 0 1। तो देखिए 1/3 का बन गया। और बी जो बन रहा है, बी बन रहा है 3/1, तो 3/1 का बन रहा है तो -1 0 और 1,
ये 3/1 का बन गया। जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे ए बी, तो आपका -1 0 1 की मल्टीप्लाई आप -1 0 और 1 से करेंगे तो आपका कितना बन जाएगा ये देखिए। तो यहाँ से जो बन जाएगा माइनस माइनस प्लस के 1 ये हो गया, और 0 ये हो गया आपके लिए, और प्लस के 1 ये हो गया, तो ये आपके लिए 2 बन जाएगा भाई, यानी सी ऑप्शन आ जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको सोल्व करना पड़ेगा, बहुत आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा 4 स्क्वायर मैट्रिक्स ए एंड बी ऑफ द सेम ऑर्डर द प्रॉपर्टी विच डज नॉट होल्ड इज। एक ही कोटि के वर्गाकार अवयव ए और बी के लिए जो गुणन सत्य नहीं है वो बताइए। देखिए ए का इन्वर्स हम निकालते हैं तो वो यही आता है, लेकिन इसमें ये भी सही है, स्केलर है, लेकिन ये नहीं आएगा, क्योंकि ये जब आएगा जब बी इन्वर्स ए इन्वर्स बराबर आपके लिए ए बी का होल इन्वर्स हो। सिर्फ यहाँ पर बी का इन्वर्स लगा है तो ये असत्य हो जाएगा, तो कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन तो कई बार आ गया है, आप क्या काम करें, यहाँ पर 1 रख लें आप, या 1 रख लें या ए स्क्वायर निकाल लें। इसका ऑप्शन क्या आता है, ए ऑप्शन आता है। ये मैं कई बार आपको नहीं, एक मिनट, इसका ऑप्शन ए नहीं, यहाँ 1 ही है, सॉरी, बी सी ऑप्शन आता है। ये मैं आपको कई बार करा चुका हूँ। जैसे ए आपके लिए क्या है 1 A 0 1 है। जब आप ए स्क्वायर निकालेंगे तो ए स्क्वायर ए की जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 A 0 1 और इसकी मल्टीप्लाई 1 A 0 1 से करेंगे तो ये आएगा 1 और 2A और 0 1 यही आएगा। तो ऐसे ही जब n टाइम्स करेंगे तो ये आ जाएगा, यानी सी ऑप्शन। तो बहुत आसान है, बस आपको एक बार इसको सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा इसको इस तरीके से, ये मैट्रिक्स ही होगी आपके लिए। तो इन्होंने कहा ए क्यूब बताइए। तो ए क्यूब का मतलब आप 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए, पहले ए स्क्वायर निकालिए। तो ए स्क्वायर 1 - 1 आई और 1 -1 की मल्टीप्लाई कर लीजिए भाई। ये ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं रो की कॉलम से, तो 1 और प्लस के 1 2 आ गया। और ऐसे ही यहाँ पर इसकी करेंगे तो -1 और माइनस के 1 -2 आ गया। ऐसे ही माइनस के 2 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा माइनस प्लस के। और जब आप ए क्यूब करेंगे, ए क्यूब का मतलब 2 -2 2 की मल्टीप्लाई ए से करेंगे 1 -1 1 से, तो आपका कितना आ जाएगा, जब इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 4 आ जाएगा, यानी यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ -4 आ जाएगा, यह भी -4 और 4, यानी ये जो आ जाएगा ये 4A के बराबर आ जाएगा। यानी आपका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपको 2 बार मल्टीप्लाई करके देखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। इन्होंने कहा कि आप बताइए a - x का स्क्वायर b - x c - x। तो देखिए एक क्रम में चल रहा है, ये एक क्रम में चल रहा है, तो आपको इसको याद रखना आसान है। यहाँ हमसे a b c और ये लैम्डा x y का फॉर्म है, तो लैम्डा जब x y का फॉर्म है तो इसको आप डायरेक्ट याद लीजिए। जैसे साइकिल में होगा x के बाद y के बाद z के बाद x, ये सी बी ऑप्शन। तो इसको आप डायरेक्ट याद रखिए। वैसे आप करने जाएंगे तो बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा और बहुत टाइम आपका जाएगा। या तो आप एक काम कर सकते हैं कि वैल्यू रख सकते हैं, जैसे a बराबर 2 रख सकते हैं, a बराबर 1 रख सकते हैं, b बराबर 2, x बराबर 2 रख सकते हैं। तो ऐसे भी कर सकते हैं, तो भी उससे टाइम लगेगा। और मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, आप इसे साइक्लिक के रूप में याद रखिए। देखिए a - b b - c c - a आता है, तो ऐसे ही x वाले में ये आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू बतानी है, यानी कि कोस थीटा और 0 और साइन थीटा, और आपके लिए 0 1 0 और माइनस साइन थीटा, और आपके पास 0 और कोस थीटा, यही तो है। जब आप इसे करेंगे तो ये कोस थीटा आ गया, और ये कोस थीटा माइनस के 0 और -0, ये तो पूरा 0 ही हो गया, और प्लस के साइन थीटा के साथ जब आप इसको लेंगे तो 0 और माइनस प्लस साइन थीटा। और जब आप इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा और प्लस के साइन स्क्वायर थीटा, यानी ये आपका लिए 1 आ जाएगा, यानी सी ऑप्शन आ जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत आराम से इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में उनका लेट ऑफ द मैट्रिक्स ए जो आपको दी है, मैट्रिक्स ए दी है 1 1 3 3, और मैट्रिक्स बी जो आपको दी है वो दी है -1 1 1 और -1, ये हमें दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू।
ए इनवर्स, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए ए का डिटर्मिनेंट देख लीजिए। तो ए का डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है 3 - 3 यानी 0 आ रहा है। 3 - 3 आपके लिए कितना आ रहा है भाई 0 आ रहा है। तो जब 0 आता है तो इसका मतलब ये एग्जिस्ट ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये गलत हो गया। बी का भी देख लीजिए 0 आ रहा है क्या, बी का डिटर्मिनेंट हम निकालें तो ये 1 और -1, हाँ ये भी 0 आ रहा है तो ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ए बी बराबर बी ए होगा ही नहीं, क्योंकि ए बी बराबर बी ए तो किसी भी कंडीशन में आता नहीं है जब तक इन्वर्स ना हो जाए। तो इसलिए इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, नन ऑफ द दीज। ए बी बराबर बी ए भी नहीं होगा और ये विद्यमान हो नहीं रहे हैं क्योंकि इनके डिटर्मिनेंट 0 आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन पूछा है, तो मेरा काम ये है इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना, आप सेटिस्फाइड करा लीजिए। सेटिस्फाइड तीनों में जो सेटिस्फाइड कर जाए तो इसमें 3 - 1 ये आपका लिए सी ऑप्शन इसमें क्या कर जाएगा सेटिस्फाइड। तो ऑप्शन में सेटिस्फाइड, ऑप्शन से सेटिस्फाइड करा लीजिए तीनों समीकरण में, लेकिन याद ये रखना है कि तीनों ही समीकरण में कराना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू। तो देखिए ये तो नहीं होगा ट्रू, क्योंकि ए बी का जो डैश होता है ट्रांसपोज वो बी का डैश ए का डैश होता है, रिवर्स रूल लगता है, इसमें भी रिवर्स रूल लगता है। लेकिन आपके लिए इसमें कौन सा ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, क्योंकि अगर ए इनवर्स का ट्रांसपोज करें या ट्रांसपोज करके इनवर्स करें सेम वैल्यू देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा कि ए और बी दो आपके लिए क्या दे दी हैं मैट्रिक्स दे दी हैं, तो 2a - 3b का मान बताइए। देखिए 2a कितना हो जाएगा, 2a - 3b हमें बताना है। तो यहाँ से 2a कितना हो जाएगा, इसमें 2 से ये एक पूरा है तो 2 से मल्टीप्लाई करिए 4 और 6 और 2 और 0 - 2 और 10 और इसमें 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 3 और 6 और -3 और 0 और -3 और 3 3 9 और जब हम इनको आपस में ऐड मतलब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये 1 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा आपके लिए 6 - 6 0 हो जाएगा, 2 माइनस प्लस के 3 हो जाएगा यानी 5 हो जाएगा और ये 0 ही रहेगा -3 और ये प्लस के 1 और ये 10 माइनस के 9 यानी कि 1 यानी 1 0 5 0 1 1 यानी डी ऑप्शन आ रहा है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आराम से इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको कुछ नहीं करना। यहाँ देखिए जब इससे नीचे की तरफ वैल्यू होती हैं और ऊपर की तरफ ये वैल्यू नहीं होती हैं तो ये आपके लिए क्या कहलाती है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। डायगोनल से नीचे, डायगोनल से ऊपर की तरफ अगर सारे जीरो हों, ये सारे जीरो हों तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और डायगोनल से नीचे की तरफ हो तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने कहा कि द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन, अब ये सिस्टम देखिए 2 आपके लिए 2 वाला है तो आप इसे जो है ये है आपके लिए 4x + 6y = 5 और 6x + 9y = 7। तो आप देखिए रेशियो देखिए तो 4/6 और ये हो गया 6/9 और ये हो गया 5/7। तो इसको कट कर लीजिए 2 और ये 3 बार 3 से ये 2 और 3 यानी 2/3 = 2/3 आ रहा है पर नॉट इक्वल टू आ रहा है 5/7 यानी a1 ये कंडीशन ये बन गई a1/b1 बराबर है आपके लिए a2/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है आपके लिए a1/a2 सॉरी a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के। तो आपकी कंडीशन आ गई a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इस कंडीशन में कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता यानी नो सॉल्यूशन। 3 कंडीशन हम पढ़ते हैं, a1/a2 अगर बराबर नहीं होती b1/b2 के तो यहाँ आता है यूनिक सॉल्यूशन, यहाँ आता है यूनिक सॉल्यूशन और a1/a2 बराबर आता है b1/b2 के और बराबर आता है c1/c2 के। तो यहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाता है और यहाँ पर नो सॉल्यूशन हो जाता है, यहाँ पर नो सॉल्यूशन आ जाता है और यहाँ इनफाइनाइट। तो इस कंडीशन में ये नो सॉल्यूशन आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा इफ़ ए एंड बी आर 2 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। तो आपके लिए नॉन सिंगुलर का मैट्रिक्स का मतलब है कि ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है और बी का भी डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये कह रहा है कि 2 क्रम में आप भी हैं तो देन सेम ऑर्डर, क्या ए बी सिंगुलर होगा, नहीं ए बी सिंगुलर नहीं होगा, ए बी भी फिर नॉन सिंगुलर होगा क्योंकि एक भी 0 होता तो उसमें आपकी संभावना थी, अदरवाइज संभावना नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। तो देखिए इसको करने का आसान तरीका ये है कि आप इसमें क्या रख लें, a = 1 रख लें, b = 2 रख लें और c = 3। तो आपके पास आ जाएगा 1 1 1 और 1
2 3 1 और 4 और आपके लिए 9। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये सोल्व करके कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 18 माइनस के 12 माइनस के 1 और ये आ जाएगा 9 माइनस के 3 और प्लस के 1 रखने से ये कितना आ जाएगा आपके लिए 4 माइनस के 2 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 6 और माइनस के ये कितना आ जाएगा 6 और प्लस के 2 ये आ जाएगा, तो ये 2 आ गया। तो ऑप्शन में जब आप रखेंगे तो 2 इससे तो नहीं आ रहा, 1 इंटू 2 इंटू 3 रखेंगे तो 6 आ रहा है, लेकिन इससे आ जाएगा ये 1 माइनस 2 रखेंगे और 2 माइनस 3 रखेंगे और 3 माइनस के 1, तो -1 इंटू 2 यानी 2 आ गया। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, बी ऑप्शन आ गया। तो आप इस तरीके से 1 2 3 रख के इसको सोल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पहले भी आ चुका है, एफ में फंक्शन दे रखा था, यानी हमें ए एल्फा है, ये गलत लिखा हुआ है। ए एल्फा जो है वो आपके पास है कोस एल्फा साइन एल्फा और ये माइनस के साइन एल्फा और कोस एल्फा। और जब आप ए बीटा बनाएंगे तो ए बीटा जो बन जाएगा कोस बीटा और साइन बीटा और माइनस के साइन बीटा ये हो जाएगा और कोस बीटा ये हो जाएगा। तो जब हम इसकी मल्टीप्लाई आपस में करेंगे ए अल्फ़ा डॉट ए बीटा की, तो आपके पास जो निकल कर आएगा वो आपके पास आएगा कोस एल्फ़ा प्लस बीटा और साइन एल्फ़ा प्लस बीटा आप मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहाँ पर आ जाएगा माइनस के साइन एल्फ़ा प्लस बीटा और ये आ जाएगा कोस एल्फ़ा प्लस बीटा जब आप मल्टीप्लाई करेंगे। ये पहले भी मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ। तो ये ए एल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा, यानी ये पहले जो क्वेश्चन हमने कराया था वो आपके लिए किस कंडीशन में दिया हुआ था, वो एफ में दिया हुआ था। ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन व्युत्क्रम बताना है, इन्वर्स बताना है और मैट्रिक्स ए जो दे रखी है ये है आई 0 0 माइनस आई। जब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे ए का, तो ये कितना हो जाएगा, ए का डिटर्मिनेंट माइनस के आई स्क्वायर और 0 यानी कि 1 आ जाएगा। और जब आप एडजॉइंट ए निकालेंगे तो एडजॉइंट ए क्या होता है, इसको आपस में चेंज कर देते हैं तो माइनस के आई और आई ये आ जाएगा और 0 0 इसमें तो माइनस से फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जब आप ए इनवर्स निकालेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई यही आ जाएगी, क्योंकि जब आप 1 से ही तो इसका मान 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करके यही आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी आ जाएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ नहीं है, 1/2 से डिवाइड करना है। भाई ए जो हमें दे रखा है, ए कितना दे रखा है 1 2 3 3 2 6 4 4 9 हमें दे रखा है। तो जब हम 1/2 ए करेंगे तो 1/2 आ जाएगा 1/2 1 3/2 3/2 1 और ये 3 और 2 2 और 9/2। ऐसा कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऐसा ऑप्शन नंबर 1 आ रहा है। यानी आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये यूपीपीसीएस में आपको दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा ए और बी दे रखा है, तो ए बी बताइए। देखिए ए क्या दे रखा है, ए दे रखा है 0 1 0 0 और ए बी मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पर। तो ए बी आपके लिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ए बी जो हो जाएगा, बी कितना है 1 0 0 0। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए इसकी मल्टीप्लाई इससे तो 0 0 0 ही आ जाएगा और ये भी 0 ही आ जाएगा और ये तो 0 1 ही जाएगा और ऐसी 0, यानी एक नल मैट्रिक्स आपके लिए आ गई। यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, डी आ गया। ठीक है, नल मैट्रिक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में द वैल्यू बतानी है। तो वैल्यू बताने के लिए आप क्या करें, इनको पहले 0 बना लें, इसको इसको और इसको। यानी आप जो लगा लेंगे वो आप लगा लेना R2 में आप लगा लेना R2 माइनस R1, ऐसी R3 में आप लगा लेना R3 माइनस R1 और R4 में भी आप लगा लेना R4 माइनस R1। जब आप ये करेंगे तो आपके पास जो आ जाएगा बन के, वो कितना आ जाएगा, वो आपके पास आ जाएगा 1 2 3 4 0 और 3 में से 2 गया 1, 6 में से 3 गया 3 और 10 में से 4 जाएगा 6 0 और 4 में से 2 2 और 10 में से 3 7 और 20 में से 4 जाएगा तो आपका 20 में से 4 जाएगा तो आपका 16। ऐसे ये 0 और 5 में से 2 जाएगा 3, 15 में से ये 12 बचेगा और 35 में से 4 31। अब देखिए ये जो है ना, ये पूरा ऐसे 0 बन जाता है। अब बचा क्या आपके पास, बचा 1 3 6 2 7 16 3 12 31। इसको भी 0 बना लीजिए तो और आसान हो जाएगा। R2 में लगा लीजिए R2 माइनस 2 R1 और R3 में लगा लीजिए R3 माइनस 3 R1।
तो जब हम इसमें R2 में से R2 माइनस 2R1 और R3 में से R3 माइनस ये करेंगे तो यह आ जाएगा 1 3 6 और ये 0 हो जाएगा, और ऐसे ही ये 1 बचेगा क्योंकि 7 माइनस 6 करेंगे, और 6 माइनस के 12 4 बचेगा, और ये आपके लिए कितना बचेगा R3 में से आप कितना करेंगे, R3 में से 0 आ जाएगा ये तो, और ये आपके लिए आ जाएगा 12 माइनस के 9, 12 माइनस के 9 आपका 3 बचेगा, और ऐसे ही आप 6 माइनस के आपके लिए 31 माइनस ये 31 है तो 31 माइनस के 18 करेंगे तो ये 13 बचेगा, और जब आप देखेंगे ये भी 0 हो जाएगा तो ये बचेगा खाली ये 13 माइनस के 12 यानी 1 आ गया, यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, बी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ए स्क्वायर हमसे पूछा है, और देखिए ए जो दिया हुआ है वो ए दिया हुआ है 1 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 1, और जब आप ए स्क्वायर निकालेंगे तो ए स्क्वायर देखिए ये 4/4 की मैट्रिक्स है, और 1 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा क्योंकि सबका सम, देखिए 1 1 1 1 1 1 1 1, और जब आप इसकी मल्टीप्लाई इसी से करेंगे तो ये 1 1 1 1, तो देखिए इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे 1 + 1 + 1 4 आ जाएगा, तो ये सब 4 4 4 आ जाएंगे क्योंकि 4/4 की मैट्रिक्स है, तो आपका ये 4 4 आ जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा, ये 4 A के बराबर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आराम से आप इसको कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहा था मैट्रिक्स, अब देखिए ये कैसी मैट्रिक्स है, ये तो डायगोनल मैट्रिक्स है, बस डायगोनल के एलिमेंट तो दिए हैं, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तो बहुत आसान है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डिटर्मिनेंट रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इसकी बतानी है, तो एक्लेन फॉर्म लगा लीजिए, इसको 0 इसकी हेल्प से, इसके 0 इसकी हेल्प से, तो आपके पास जो बन गया R2 में जब आप लगाएंगे तो R2 माइनस 2R1 लगाएंगे, और R3 में जब आप लगाएंगे तो R3 माइनस 3R1 लगाएंगे, और जब आप लगाएंगे तो ये 1 4 तो ऐसे ही ये 0 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, ये 5 है यहाँ, और ये माइनस के 8 हो जाएगा भाई। जब ये 5 और माइनस के 8 हो जाएगा, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, ये 5 है और माइनस के 8 तो माइनस के 3 बचेगा, और ऐसे ही ये 3 0 हो जाएगा, और ये 3 माइनस के R1 यानी ये 6 है, और माइनस के ये 12 हो जाएगा, तो ये माइनस के 6 बचेगा अब आपके लिए। अब ये डायगोनल से नीचे इसको भी 0 बनाएंगे तो इसकी हेल्प से, तो इसको 0 बनाएंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से आप देखेंगे तो इसको ये भी 0 बन जाएगा भाई। R3 में आप डायगोनल से नीचे के सब 0 बनाने होते हैं, तो R3 में जब आप लगाएंगे तो R3 और प्लस के आप कितना लगा लेंगे, या माइनस कर लेंगे तो माइनस माइनस प्लस ऑलरेडी हो जाएगा, R3 माइनस 2R2 लगा लें तो ये हो जाएगा 1 4 0 माइनस 3 और 0, और देखो माइनस 6 और प्लस के 6 यानी 0, तो नॉन जीरो रो 2 बच गई, तो रैंक कितनी आ गई, 2 आ गई, तो रैंक 2 आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ डिटर्मिनेंट रैंक, ये भी सेम ही क्वेश्चन है, 2 ही है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ देन द मैट्रिक्स ए सेटिस्फाइड, तो आप यही काम कर लीजिए, यहाँ पर a माइनस लैम्डा आई कैले हैमिल्टन लगा लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 2 माइनस के लैम्डा 1 3 4 माइनस के लैम्डा। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस के लैम्डा 4 माइनस के लैम्डा और माइनस के 3 बराबर 0, तो ये हो जाएगा 8 माइनस के 2 लैम्डा और माइनस के 4 लैम्डा और प्लस के लैम्डा स्क्वायर माइनस के 3, तो ये बन जाएगा आपके लिए लैम्डा स्क्वायर और माइनस के 6 लैम्डा और प्लस के 5 तो बराबर 0। तो ये क्या हो गया, इसे कैले हैमिल्टन में बदलेंगे तो 6a प्लस के 5i। ये कौन सा ऑप्शन है भाई, ये ऑप्शन नंबर सी है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आराम से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अगर आप ऐसे करने जाएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा आपको ऐसे सोल्व करने में। तो इसका एक तरीका है आसान, इसको आप ए बी सी को कुछ मान लें। अगर ए बी सी को हम 1 मान लें, 1 1, तो क्या 2 ऑप्शन मैच कर रहे हैं, नहीं, कोई ऑप्शन मैच नहीं करेगा। हाँ ये ऑप्शन और ये ऑप्शन मैच कर सकता है, क्योंकि ए बी सी डी यहाँ पर बन रहा है और ये भी 1 1 रखने से ये भी आपके लिए ए बी सी डी बन ही हो जाएगा। तो ये ऑप्शन मैच करने के चांसेस इसमें रहेंगे। तो 1 1 ना रख के 1 2 3 रख लीजिए, फिर 1 2 3 4 रख लीजिए। तो 1 2 3 4 रख के सारणी का डिटर्मिनेंट निकालना है ना, तो 1 2 3 रख लेंगे। तो 1 2 3 रखने से इसका जो डिटर्मिनेंट है डी का, वो कितना हो जाएगा, 1 2 आ जाएगा, 1 1 1, और ये 1 2 रख रहे हैं तो 3 हो जाएगा, 1 1,
और 1 1 और 3 रख रहे हैं तो 4 हो जाएगा, 1 और 1 1 1 और 5 हो जाएगा। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व कर लीजिए, इसको थोड़ा सा आसान बना लेंगे। आसान कैसे बना सकते हैं भाई, R2 में लगा दें आप R2 या इसको इंटरचेंज कर लो पहले तो और आसान हो जाएगा थोड़ा सा। जब आप इसको इंटरचेंज करेंगे यानी R1 को R2 से इंटरचेंज कर लें, इससे क्या फ़ायदा होगा अभी बताता हूँ। 1 3 1 1 2 1 1 1 और 1 1 4 1 1 1 1 5 हो जाएगा। तो अब आप R2 में लगा लेना R2 माइनस 2R1 और R3 में आप लगा लेना R3 माइनस R1 और R4 में लगा लेना R4 माइनस R1। जब आप लगाएंगे तो ये जो आपका बन जाएगा, मैं यहीं पर लिख देता हूँ, ये आपका बन जाएगा 1 3 1 1 तो ऐसे ही रहेगा, ये 0 हो जाएगा भाई। 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना तो ये 1 और माइनस के 6 हो जाएगा ये, तो माइनस के 5 ये बचेगा और ये कितना हो जाएगा 1 और माइनस के 2 ये 1 है और ये माइनस के 2 हो जाएगा, माइनस के 1 बचेगा और ये R2 कितना है 1 है और माइनस के 1 ये बचेगा। ऐसे ही ये 0 इसमें से तो डायरेक्ट घटा रहे हैं तो ये 1 माइनस के 2 बचेगा, 4 माइनस 1 3 और ये भी 0 हो जाएगा। ऐसे ही ये भी 0 हो जाएगा और 1 में से यानी माइनस 2 बचेगा और ये भी 0 हो जाएगा और 5 माइनस 4 ये बचेगा। तो अब ये पूरा 0 ये ख़त्म। अब आपके लिए क्या बचा, अब आपके लिए बचा -5 -1 -1 -2 -3 0 -2 0 और 4। तो अब आप क्या काम कर सकते हैं, इसको 0 बना सकते हैं पहले तो इसकी हेल्प से, तो इसको 0 या इन दोनों को 0 बना लो। तो आप इन दोनों को 0 कैसे बनाओगे, कॉलम 1 में आप लगाओगे, कॉलम 2 में आप लगा लेना कॉलम 2 और माइनस आपके लिए, या पहले इनको इंटरचेंज कर लो तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। यानी इनको इंटरचेंज करके आपका आ जाएगा, यहाँ पर ये कॉलम ले लो -1 -3 और ये कितना नहीं -3 नहीं +3 और ये +3 और 0 इसको यहाँ ले लो और इसको यहाँ ले लो। तो इससे क्या होगा देखो अभी समझ में आएगा, 0 4 इससे हम कॉलम 2 में जो लगा सकते हैं कॉलम 2 और -5 कॉलम 1 लगा सकते हैं। ऐसी कॉलम 3 में जो हम लगा सकते हैं वो कॉलम 3 और माइनस कॉलम 1 लगा सकते हैं। जब हम लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा -1 3 0 तो ऐसे ही रहेगा, ये 0 हो जाएगा। भाई आपने क्या करा, कॉलम 2 -2 है ये और ये माइनस के माइनस प्लस के आपका कितना हो जाएगा, प्लस के 15 हो जाएगा, तो ये 13 बचेगा। और ऐसी 2 में से माइनस करोगे 0 ही हो जाएगा ये। तो ऐसी ये इन दोनों को 0 और 0 में से माइनस करेंगे तो -3 हो जाएगा और 4 में से ही तो 4 ही रहेगा। तो ये फिर से आपके लिए 0। अब आपके लिए क्या बचा, ये बचा 52 और -0 52 बचा। अब ऑप्शन में रख कर 52 किससे आ रहा है, तो ऑप्शन में रख के B से आ जाएगा। 1 2 3 और 4 आप रख रहा है, ठीक है। और ऐसी 1 + 1/2 प्लस वो 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 जब आप रखेंगे तो इस ऑप्शन से आपका मैच कर जाएगा, तो ये आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा कि द मैट्रिक्स ABC आर सच दैट द एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ओक्योरिंग इन द स्टेटमेंट गिवन बिलो आर वैलिड, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो देखिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट इनमें से कौन सा होगा, तो ये भी बराबर हो सकते हैं, ठीक है, ये भी बराबर आ सकता है, ठीक है, यानी एसोसिएटिव लग जाएगा आपके लिए, लेकिन ये नहीं आ सकता भाई। ऐसे थोड़ी होता है कि AB और AC बराबर आ जाता है, इसमें ये नहीं होता, ठीक है। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, C ऑप्शन आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कहा, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा इफ़ A एंड B आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर सच दैट। देखिए हमें दिया है A² = B²। देखिए अगर हम A² को A.ai कर लें तो A = A इनवर्स आ जाएगा यहाँ से कंडीशन। ऐसी I = B² कर ले तो यहाँ से B = B इनवर्स की कंडीशन आ जाएगी। जब हम C ऑप्शन देखते हैं AB का इन्वर्स, तो AB का इन्वर्स होता है B इनवर्स A इनवर्स के, और B इनवर्स है B के बराबर, A इनवर्स A के। तो हाँ ठीक है, C ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा कि रैंक बताइए इसकी। देखिए पहले तो इसको हटा लीजिए, ये पूरा हट जाएगा। जब ये पूरा हट जाएगा तो आपके पास, या आप एक काम करिए इसको भी 0 बना लीजिए और इसको भी 0। तो जब आप इसको 0 बनाएंगे और इसको 0, तो ये R2 में आप लगाएंगे R2 -3R1 और ऐसे ही आप R3 में लगाएंगे R3 -5R1। जब आप लगाएंगे तो ये बन जाएगा 0 1 2 3 4
और ये जीरो, ये भी जीरो आ जाएगा, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी, ये सब जीरो बन जाएंगे, तो नॉन जीरो रो एक ही बचेगी, तो रैंक जो आ जाएगी इसकी 1 आ जाएगी। ऐसे कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा द डिटर्मिनेंट इज जीरो देन एवरी, यानी अगर इसका डिटर्मिनेंट ये जो है 1 0 0 2 2 A1 A1 A1, इसको हम जीरो के बराबर रख दें तो आपके पास कंडीशन क्या बन जाएगी, ए के, भाई ए के मान का तो इस पर इफेक्ट पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि ये 1 और ये a माइनस ए हो जाएगा, ये सब तो जीरो ही हो गए, तो a माइनस ए यानी जीरो आ ही रहा है, ए के मान का कोई भी, यानी कोई भी ए का मान रख दो, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन्होंने कहा द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, तो देखिए इसको भी आसानी से आप सोल्व कर सकते हैं। पहले इनको जीरो बना लीजिए, इनको जीरो बना लीजिए, फिर उसके बाद देखते हैं, यानी R2 में आप लगा लीजिए R2 माइनस R1, ऐसे ही R3 में आप लगा लीजिए R3 माइनस R1, और R4 में आप लगा लीजिए R4 और माइनस R1। जब आप लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, ये हो जाएगा 0, 3 माइनस 2 1, 6 माइनस 3 3, और ये 6 आ जाएगा, ये आपके पास 0, 4 माइनस 2 2 आ जाएगा, और फिर इसको भी जीरो बना लीजिए, यानी 7 आ जाएगा ये, और 20 माइनस के 4 16 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 0, और ये आपके लिए 5 माइनस के 2 3 आ जाएगा, और 15 माइनस के 3 कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, और ये 30। हाँ ये अभी तो कराया था क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे तो इसका आंसर बना रहा था भाई, इसको आप कर लेना, अभी मैंने सेम क्वेश्चन आपको कराया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द डायगोनल एलिमेंट ऑफ, ये तो बहुत आसान है, डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू मैट्रिक्स के क्या होते हैं, जीरो होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा द सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन आपके लिए हैज नॉन जीरो। देखिए नॉन जीरो सॉल्यूशन की कंडीशन ये होती है, नॉन जीरो कंडीशन क्या पढ़ते हैं हम, नॉन जीरो की पढ़ते हैं कि रैंक ऑफ ए स्टार बराबर नहीं होना चाहिए रैंक ऑफ ए के, तभी तो आपके लिए नॉन जीरो सॉल्यूशन आएगा। तो जब नॉन जीरो सॉल्यूशन हमको रखना ही है इसमें, तो अब आप इसको एक काम कर लीजिए, और थोड़ा सा आसान अगर आप इसे बनाएं तो हाँ, नहीं ये तो आपके लिए नॉन जीरो सॉल्यूशन ये बन गया ना, ये तो आपके लिए x है भाई, ये तो kx है, पहले इसको बना लीजिए ठीक से, 1 मिनट इसको छोड़िए, पहले इसको ठीक से बनाइए। तो ये बन जाएगा 1 माइनस kx प्लस 2y प्लस 3z बराबर 0, और ये बन जाएगा 3x प्लस 1 माइनस k बाई प्लस 2z बराबर 0, और ये बन जाएगा आपके लिए 2x प्लस 3y प्लस z और 1 माइनस k, आपके लिए कितना बन जाएगा 1 माइनस k बराबर 0। तो आप इसके डिटर्मिनेंट को, नॉन जीरो सॉल्यूशन है तो डिटर्मिनेंट रख दीजिए 0 के बराबर, क्योंकि ये होमोजीनियस बन रही है कंडीशन। बस इसको सोल्व कर लीजिए। तो ये कह रहे हैं कि निकाय का एक शून्य से भिन्न हल होंगे तो के बराबर, देखिए इसमें सेटिस्फाइड करा लीजिए ऑप्शन से, तो ऑप्शन से सेटिस्फाइड अगर 2 रखें तो 2 रो और 2 कॉलम एक जैसे बन नहीं रहे हैं, 2 रो 2 कॉलम एक जैसे बन नहीं रहे हैं, या तो आप इसे सोल्व करिए पूरे को, तो पूरे को सोल्व करके आपके पास आ जाएगा 1 माइनस के, और ये हो गया 1 माइनस के का स्क्वायर, और माइनस के 6 और माइनस के 2, और ये कितना हो जाएगा 3 1 माइनस के, और आपके पास माइनस के 4 और प्लस के 3, और ये कितना आ जाएगा 3 3 9 माइनस के 2 1 माइनस के बराबर आपके लिए 0। तो यहाँ से k का जो मान आ जाएगा, आप इसको सोल्व कर लेंगे तो k का मान भैया 6 आ जाएगा। तो आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने कहा कि ऑर्डर बताइए, तो ऑर्डर बताना है इसमें, तो भाई ऑर्डर तो नहीं बदलेगा। देखिए 5a में से 3b को घटाओ, a का क्या है ऑर्डर, a का है 3/2, और इसका ऑर्डर कितना है, इसका भी 3/2, तो घटाने पर तो 3/2 ही रहेगा इसका ऑर्डर, और c का ऑर्डर कितना है 1 2, यानी कि 2/1, तो 2 और 2 तो ये 3 और 1 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3 × 1 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो ये ऑर्डर माइनस प्लस करने से नहीं बदलता, तो वो तो 3/2 का ही रहेगा। तो ये सी का ऑर्डर है 2/1, ये 2/1 है, तो जब आप करेंगे तो ये दोनों बराबर होने चाहिए, तो 3/1 आ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें से क्या कहा, देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ी सी एरर है, पहले इसको ठीक कर लीजिए। यहाँ पर 47 नहीं है 4 है। जब आप इसको लिखेंगे तो ये है आपके लिए डिटर्मिनेंट 1 2 3 4, और ये है 1 3 6 10,
और 1 4 10 20 और 1 5 15 a, और इसका डिटर्मिनेंट 1 के बराबर है। तो पहले इसको जीरो बनाइए इसको, यानी R2 में आप लगा लीजिए R2 माइनस R1, और R3 में लगा लीजिए आपके लिए R3 माइनस R1, और R4 में लगा लीजिए R4 माइनस R1, ये लगा लीजिए। जब आप ये लगाएंगे तो ये 1 2 3 4 ऐसे ही रहेगा। ये कितना हो जाएगा 0, 3 में से 2 गया 1, 6 में से 3 गया 3, और 10 में से ये भी आपके लिए कितना बच जाएगा 6 बच जाएगा 10 में से, और ये कितना हो जाएगा 0 और 4 2, ये आ जाएगा 10 में से 3 जाएगा 7, और 20 में से 4 जाएगा तो 16। ऐसे आपके लिए 1 0 हो गया, 5 में से बन जाएगा 3, और 15 में से यानी 12, और ये a माइनस के 4। अब देखिए ये सब 0 हो गया। फिर इसमें भी लगाइए, R2 में लगा लीजिए R2 माइनस 2R1, इसको 0 बनाते हैं। R3 में लगा लीजिए R3, ये तो 1 के बराबर चल रहा है, R3 माइनस 3R1। तो जब आप इसको लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 1 3 6 तो ऐसे ही रहेगा, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। R2 कितना है 7, 7 माइनस 6 यानी 1 आ गया, और 16 माइनस के 12 यानी कि 4 आ गया, 16 माइनस के 12 4 आ गया, और आपके लिए ये 3 माइनस 3 0 हो गया। अब यहाँ लगाइए 12 माइनस के 21, ये 21 हो जाएगा, नहीं ये 9 हो जाएगा, सॉरी 9 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 12 माइनस 9 3 आ जाएगा। और ऐसे ही आप क्या करेंगे, a माइनस 4 में से माइनस करेंगे 18, और जब माइनस 18 करेंगे तो ये माइनस के a माइनस के 22 आ जाएगा, और इसका 0 1 सॉरी, तो ये कितना आ जाएगा a माइनस के 22 और माइनस के कितना हो जाएगा 12, ये हो जाएगा बराबर 1। तो a बराबर आपका 35 आ जाएगा, a का मान कितना आ जाएगा 35। तो यहाँ पर ये करेक्ट कर लेना, आपके इसमें एरर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा A मैट्रिक्स है, B आर 2 मैट्रिक्स, देन ए बी इज नॉन सिंगुलर। तो ए बी ए इज नॉन सिंगुलर, ए बी बराबर बी ए तो होगा नहीं, तो ए बी आप निकाल कर देख लीजिए, ए बी बराबर बी ए। हाँ तो वैसे ही समझ में आ रहा है, ए बी बराबर बी ए तो निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, ये कभी बराबर होता ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कोटि निकालनी है, तो कोटि निकालने के लिए आप इसको 0 और इसको 0 बना लीजिए पहले। तो R2 में जो आप लगाएंगे वो R2 माइनस 2R1 लगाएंगे, और R3 में लगाएंगे R3 नहीं माइनस नहीं प्लस कर लीजिए, क्योंकि ये तो माइनस का है ना, और प्लस R1। तो जब आप लगाएंगे तो 1 माइनस 2 3, ये 0 हो जाएगा। ये कितना, ये 4 है, और माइनस के 4 ये है भाई, 0 हो जाएगा। और माइनस के 1 ये है आपके पास, और माइनस के 1, और ये कितना है, ये हो जाएगा प्लस के आपके पास, ये प्लस के 6 हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा, ठीक। और फिर इसको भी 0, ये भी 0 हो गया, जोड़ दो बस इसमें, 0 हो गया, 7 में 10 ये हो गया। तो आप देख रहे हो, फिर तो ये डायगोनल से नीचे के तो हमने सब 0 बना ही लिए, तो नॉन 0 रो 2 आ रही हैं, तो इसकी जो रैंक है वो कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, रैंक कितनी आ जाएगी 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ ए एंड बी आर मैट्रिक्स। देखिए ये तो बराबर जब ही आ सकता है, क्योंकि देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो इसमें आता है ना, वो आता है ए प्लस बी और ए प्लस बी ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आता है ए स्क्वायर प्लस के ए बी प्लस के बी ए प्लस बी स्क्वायर, और ये इसके बराबर जब ही आ सकता है जब ए बी बराबर बी ए हो जाए, जब ही तो पॉसिबल है ये, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। तो ये वैल्यू तो अभी अभी हमने निकाली थी, सेम ही क्वेश्चन था, इसी टाइप का क्वेश्चन था वो भी। तो इसका आंसर कितना आ रहा था 1 आ रहा था, इसका आंसर कितना आ रहा था 1। आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इनको 0 बना लीजिएंगे, इसके हेल्प से 0, इसकी हेल्प से, यानी आप R2 में लगा लेना R2 माइनस के R1, और R3 में भी आप R3 माइनस के R1, और R4 में भी आप लगा लेंगे R4 माइनस के R1। जब आप लगाएंगे तो ये आ जाएगा 1 3 5 7 0, 4 में से 3 1, 9 में से 5 गया 4, 16 में से 7 गया 9, और 1 0, 5 में से 3 गया 2, और 14 में से 5 जाएगा तो आपके लिए 9, और 13 में से 7 जाएगा तो 23, और ऐसी 0 और 6 में से 3 जाएगा 3, और 20 में से 5 जाएगा तो 15, और 50 में से 7 जाएगा तो 43, ये हो गया। तो ये तो सब 0, अब इसको 0 बना लेंगे, यानी R2 में लगा लेंगे R2 माइनस 2R1, और ऐसे ही R3 में लगा लेंगे R3 माइनस 3R1। जब आप लगा लेंगे तो 1 4 9, ये 0 हो गया। देखिए R2 क्या है, R2 है 9, और माइनस के 8 यानी 1 आ गया,
और ये 23, 23 9 to 18, यानी ये आ गया 23 और 18, जब घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। और ऐसे ही जब 0 हो गया ये तो 15 में से 12 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 3, और 43 में से 9 या 27, 27 घटाओगे तो कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा आपके लिए 9, 13 में से 7 गया 6, आपके लिए 16, तो ये 16 आ गया। और जब करेंगे तो ये 16 माइनस 15 आ जाएगा, यानी कि बर, तो ऑप्शन बर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में कहा कि ए और बी है आर टू मैट्रिक्स, ए बी एग्जिस्ट बट बी ए डज नॉट एग्जिस्ट, बी ए एग्जिस्ट और ए बी डज नॉट एग्जिस्ट। तो देखिए ए बी एग्जिस्ट तो कर जाएंगे लेकिन ये बराबर नहीं होंगे। देखिए पहले देख लीजिए भाई, ए की रैंक ये क्या है 2 इंटू 3, और ये कितना है 3 इंटू 2, हाँ तो एग्जिस्ट कर जाएंगे। अब जब इधर से करेंगे तो 2 2, हाँ एग्जिस्ट कर जाएंगे, पर ए बी बराबर बी ए कभी भी नहीं होता, क्योंकि एग्जिस्ट इसलिए कर जाएंगे क्योंकि ए का जो आ रहा है वो आ रहा है 2/3 और बी का जो आ रहा है वो आ रहा है 3/2, तो जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक है, ए बी तो आपका 2/2 एग्जिस्ट कर जाएगा, और बी देखेंगे तो बी आ रहा है 3/2 और ए कितना आ रहा है 2/3, तो ये भी एग्जिस्ट कर जाएगा, यानी ए बी जो आ जाएगा वो 3/3 आ जाएगा, तो आपके लिए डी ऑप्शन आ जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, ये 50 क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए थे। ये सीरीज़ लगातार चलती रहेगी, आप लोगों को ये सीरीज़ यूथ सॉल्यूशन हमने पूरा कराना है, आपसे बोल रखा है तो पूरा ही कराएंगे। जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जो लोग नए हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल @ग्रेस एकेडमिक से ज़रूर जुड़ जाएँ। नई अपडेट और जो भी सूचना होती है वो उसी ग्रुप के माध्यम से आपको मिलती है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।